Welcome back, dear student, in our Krishna classes. In our last class, we discussed our topic of chapter microorganism friend and foe. लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एज अ यूजफुल कैसे है, हमारे लिए फ्रेंड कैसे हैं। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फूड में भी हेल्प करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ब्रेड का, केक का, इन सब के प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं। उसी तरह से हमने फल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। एंड द वाटर के अंदर यीस्ट, शुगर सब ऐड किया जाता है, तो हमारी जो शुगर है वो यीस्ट की वजह से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रोसेस को हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन, यानी कि शुगर का यीस्ट की वजह से कन्वर्ट होना किस में? अल्कोहल में, दैट इज फर्मेंटेशन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लो आपको फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाता है या अदर कोई भी डिजीज हो जाती है, तो आप कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है? आपको या तो मेडिसिन देगा, टैबलेट्स देगा, ठीक है। टैबलेट्स में आपका कैप्सूल भी आ सकते हैं एंड इंजेक्शन वगैरह भी हो सकता है। तो यानी कि डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग या मेडिसिन देगा या इंजेक्शन देगा। अभी जो मेडिसिन, टैबलेट या इंजेक्शन जो भी है, ये सब क्या कहलाता है? आपका एंटीबायोटिक कहते हैं। और एंटीबायोटिक जब हम लेते हैं तो वो क्या करते हैं? जो डिजीज कोजिंग बैक्टीरियाज हैं या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को खत्म करते हैं, ठीक है। यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है या तो उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है, या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच किल, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किल करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं या उनको रोकते हैं। किस चीज को? ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज क्रिएट कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को या तो किल करते हैं या फिर स्टॉप करते हैं, दैट इज एंटीबायोटिक्स। मीन जो भी हम मेडिसिन लेते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक्स यानी कि जो हमारा है वो भी किससे बना है? हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है। वो डिफरेंट बैक्टीरिया या फिर फंजाई से बनता है। बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की एंटीबायोटिक्स की, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। ये कुछ एग्जांपल है किसके? एंटीबायोटिक्स की। अब आप जितने भी कॉमनली एंटीबायोटिक्स होते हैं वो किसकी प्रोडक्शन होती है? एक तरह से, यानी कि किससे प्रोड्यूस होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंजाई। यानी कि जो भी आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किससे प्रोड्यूस होती हैं? बैक्टीरिया और फंजाई से प्रोड्यूस होती हैं। फिर वो एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं किसके लिए? जो जिस टाइप की भी हमें डिजीज है उससे क्योर होने के लिए। तो ये हमारा यूज था, मेडिसिनल यूज था। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीन की। अब वैक्सीन एक तरह से क्या? इंजेक्शन। जब आपका बर्थ होता है तो जैसे जैसे आपकी ग्रोथ, इनके अब 3 मंथ के हुए, 6 मंथ के हुए, 5 मंथ के हुए, तो आपको वैक्सीन दिलवाई जाती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के इंजेक्शंस लगते हैं, आपको वैक्सीनेशन होता है आपका। तो वो कैसे वर्क करता है, वैक्सीन होती क्या है, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लेमिंग नेम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया? 1929 के अंदर एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की थी जिसका नेम था पेनिसिलिन था। आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी एंटीबायोटिक्स लेते हो या लो, तो आपको क्या है? वो डॉक्टर की कंसल्ट, यानी कि डॉक्टर की सलाह पे ही लेनी चाहिए। हमें बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए किसी भी तरह की एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। अगर हम बिना किसी रीज़न के एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हार्मफुल भी हो सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके ही हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में होता है, यूज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। उसी तरह से वैक्सीन भी एक तरह से किससे बनती है? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। अब वैक्सीन पहले पता होना चाहिए आपको होता क्या है। वैक्सीन एक तरह से वो सब्सटेंस आप मान लीजिए, ठीक है, जो हमारी बॉडी को स्पेसिफिक डिजीज से क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। मान लो अब जैसे अब चेचक है, पोलियो का, अब सबसे बड़ा एग्जांपल पोलियो के इंजेक्शंस अब लगते हैं। अब तो जैसे डायरेक्ट ड्रॉप्स होते हुए भी एक तरह से क्या वैक्सीनेशन है। तो वो एक स्पेसिफिक डिजीज होगी पोलियो।
उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको जो वैक्सीनेशन दी जाती है दैट इज वैक्सीन। यानी कि वैक्सीन क्या है, सब्सटेंस है जो स्टिमुलेट करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इसका मीन्स यही है कि वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक स्पेसिफिक डिजीज है उससे हमें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अब वैक्सीन हमारी, जब भी हम वैक्सीन लेते हैं, जब भी हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो वो वर्क कैसे करता है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि डॉक्टर ने तो इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है, वैक्सीनेशन कर दी, लेकिन वो वर्क कैसे करेगा हमारी बॉडी के अंदर, अब हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मान लो ये एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, ये एक हेल्दी पर्सन है। अगर मान लो कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो है वो आपकी बॉडी में एंटर होता है। अगर कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो है वो आपकी बॉडी में एंटर होता है, बॉडीज बनाती है, एंड यही एंटीबॉडीज क्या करते हैं, हमारी इस जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है इससे फाइट करता है। यानी कि हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिक क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जो हेल्प करता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से फाइट करने में। तो यानी कि अब लेकिन बात आई कि हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, तो फिर वैक्सीनेशन की क्या जरूरत हुई। तो यानी कि वहाँ वैक्सीनेशन का क्या वर्क हुआ, एंटीबॉडीज, एक चीज याद रखना, आपने वर्ड सुना होगा इम्यूनिटी। क्या सुना होगा, इम्यूनिटी। यानी कि आपकी बॉडी कितनी इम्यून है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी ऐसी पावर है कि वो इन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से क्या कर सकती है, फाइट कर सकती है। तो यानी कि एंटीबॉडीज एक तरह से क्या है, हमारी बॉडी में खुद प्रोड्यूस होते हैं, जो हेल्प करते हैं फाइट करने में, किससे, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन कैसे वर्क करेगा हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें वैक्सीनेशन दी जाती है। जब वैक्सीनेशन को, अब हमने पढ़ा वैक्सीनेशन क्या है, किसी भी एक स्पेसिफिक डिजीज से हमारी बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए जो मेडिसिन हम लेते हैं या जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं दैट इज वैक्सीनेशन। लेकिन वैक्सीनेशन हमारी बॉडी के अंदर वर्क कैसे करेगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। वैक्सीन क्या है, डेड और वीकेंड माइक्रोब्स हैं, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स बनती हैं वो भी माइक्रोब से बनती हैं, एंड जो वैक्सीन है ये भी किससे बनते हैं, माइक्रोब से बनते हैं। लेकिन ये किन माइक्रोब से बनते हैं, या तो वो माइक्रोब्स डेड होंगे या वो वीक होंगे, इनकी पावर उनमें इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो जब इन डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, यानी कि इनको इसके अंदर डाला जाएगा, तो क्या होगा कि हमारी बॉडी को लगेगा कि ये कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, तो ये क्या करेंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे इन माइक्रोब से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। तो इस तरह से ये जो डेड और वीकेंड आपके माइक्रोब्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर रह जाते हैं, और जो फिर चाहे आप काफ़ी सालों बाद भी क्या है, जैसे हम काफ़ी सालों बाद भी क्या करते हैं, ये मान लो कोई पर्टिकुलर डिजीज है, उसकी एक तरह से उससे लड़ने में, फाइट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि उस डिजीज से हमें प्रिवेंट करते हैं, हम बचाते हैं। यानी कि वैक्सीन क्या है, एक तरह से माइक्रोब्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, किसके लिए, ताकि किसी भी टाइम मान लो अगर आपकी बॉडी उस एक स्पेसिफिक डिजीज से या उसके माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, तो उन माइक्रोब से फाइट कर कर आपकी बॉडी को प्रिवेंट कर सके उस डिजीज से। जैसे स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, इनके अब क्या है, वैक्सीनेशन ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुकी है, जो आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिससे वो आपकी बॉडी उन स्पेसिफिक डिजीज से आपकी क्या करती है, हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है। वर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर की थी 1908 में। जिस तरह से एंटीबायोटिक्स की जो डिस्कवरी है एक तरह से, या उसको प्रोड्यूस किया है, वो किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, उसी तरह से जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने। इसी तरह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो उस सॉइल की या उस प्लेस की जो न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं, एंड उनको वापस न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन एक तरह से उनको प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हेल्प करता है फर्टिलिटी के अंदर। लेकिन नाइट्रोजन डायरेक्ट यूज नहीं होती है, उसके यूज के लिए एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है,
राइजोबियम नेम का बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके नाइट्रेट्स के अंदर वो प्लांट्स तक पहुंचाता है। एंड ये राइजोबियम बैक्टीरिया किस में पाया जाता है? लेग्यूम्स प्लांट के अंदर। लेग्यूम्स प्लांट के अंदर, जैसे पल्सीज हैं, ठीक है, पीस है आपके, इस तरह से। तो यानी कि जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो उसमें भी हेल्प करते हैं कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, इनको बोला जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोला जाता है इनको? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्योंकि ये क्या करते हैं? हमारी नाइट्रोजन को एक तरह से फिक्स करके रखते हैं। क्योंकि हमारी, आप सब जानते हो, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन काफ़ी अमाउंट के अंदर है, तो उसका यूज़ डायरेक्ट प्लांट्स नहीं करते हैं। तो उनका यूज़ किसकी वजह से होता है? राइजोबियम नेम के बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है, जो किसमें पाया जाता है? लेग्यूम्स प्लांट के अंदर पाया जाता है। इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हेल्प करते हैं। इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जिस तरह से माइक्रोब्स का डिफरेंट यूज़ है, चाहे वो फूड में है, चाहे मेडिसिनल में है, ठीक है, चाहे मेडिसिन यूज़ में है, चाहे आपका अल्कोहल प्रोडक्शन में है, कमर्शियल प्रोडक्शन में है, उसी तरह से जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में भी हेल्प करते हैं। हम नॉर्मली बहुत सारे डेड ऑर्गेनिक मैटर देखते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो बड़े हों, छोटे हो सकते हैं, डेड मैटर्स हो सकते हैं। तो वो हम कुछ टाइम बाद क्या हो जाते हैं? डिसअपेयर हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों होता है या किसकी वजह से होता है? तो वो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, ये इन्हीं माइक्रोब की वजह से क्या हो जाते हैं? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ये जो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हुए, यही सब्सटेंस दोबारा यूज कर लिए जाते हैं, किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट भी क्या रहता है? क्लीन रहता है।